नमस्कार। भगवत गीता पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम श्रृंखला गीता भूत वर्तमान और भविष्य में मैं अनुजा आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, पिछले कुछ हफ्तों से हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता का जो 9वां अध्याय है राजविद्या योग। उसमें जो श्लोक हैं, लगभग 34 उसमें श्लोक हैं, 34 श्लोक हैं और उन श्लोकों पर हम बात कर रहे हैं। और आज भी हम बात करने वाले हैं राज विद्या योग, जो एक बहुत ही गूढ़ विद्या जिसमें विद्यमान है, उसके विषय में हम बात कर रहे हैं लगातार। और आज भी हम चर्चा करने वाले हैं इस अध्याय के विषय में। और हमारे साथ बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि किन श्लोकों पर आज हम बात करने वाले हैं, हमारे कार्यक्रम में हर बार की तरह आज भी डॉक्टर आलोक कुमार द्विवेदी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आलोक। जी, धन्यवाद। हमारे साथ में हर बार की तरह आज भी प्रोफेसर बलराम सिंह जी उपस्थित हैं हमारे समक्ष, और जिनसे हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। इसी एक माध्यम से यह कार्यक्रम हम सभी के ज्ञान की वृद्धि का एक माध्यम ही बन गया है। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर सिंह का करते हुए। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। और हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर अपर्णा धीर की हमारे कार्यक्रम में जी उपस्थित है। नमस्ते। डॉक्टर वसंत माचवे भी हर बार की तरह आज भी अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है। और श्रीमती पूजा नारंग जी भी अपने व्यस्त जो दिनचर्या है, जो कार्य है उनका, उससे समय निकाल कर हमारे साथ फिर से जुड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी। धन्यवाद। नमस्कार। मैं आलोक से निवेदन करूंगी, आलोक आज हम किन श्लोकों पर बात करने वाले हैं? जी, आप सभी को प्रणाम। और जैसा आपने बताया कि ये राज विद्या राजगुह योग पर चर्चा चल रही है, और ये बहुत राज है, जो गूढ़ चीज है, जैसा सर ने बताया है। और क्योंकि अगर राज को राजा की तरह लिया जाए तो सभी उपनिषदों के दृष्टिकोण से भगवत गीता राजा मानी जाती है। तो इस प्रकार की चर्चा है। अभी तक की जो हम लोगों की इस अध्याय में चर्चा है, उसमें दो प्रकार के वृत्तियों का जो उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने किया है, और जिसको बाद में वो 16वें अध्याय में और विस्तार से बताते हैं, आसुरी वृत्ति और दैवीय वृत्ति, जिसको आसुरी और दैवी संपत्ति कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो आसुरी संपत्ति से युक्त है, वह व्यर्थ में मुझे इंद्रिय जन्य भूतों के समान देखता है, या तुच्छ रूप में देखता है, या मेरे जो स्वरूप है, वास्तविक जो मेरा स्वरूप है, उसको कर्म या मोहिनी प्रकृति इन सब के स्वरूप में देखता है। इसके विपरीत जो दैवीय संपत्ति के लोग हैं, वह उनके गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, महात्मनस्तु माम पार्थम दैवी प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतात् अव्ययम। हे कुंती पुत्र अर्जुन, दैवीय प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतश्च दृढ़व्रता नमस्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यज्जंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं। तो ये जो आत्म स्वरूप रूप में परमात्मा को भजना है, या उसको समझना है अपने स्वरूप को, जैसा कि हम लोगों की चर्चा जिस दिशा में है, तो अगर हम अपने स्वरूप को समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो वह दैवीय संपत्ति है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का कहना है। धन्यवाद। जी आलोक, बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से आपने बताया है, और इससे स्पष्ट भी हो जाता है कि पहले हमारी अभी तक कितनी बात हो चुकी है। प्रोफेसर बलराम सिंह जी, जैसा हम सभी
अच्छे से जानते हैं कि प्रोफेसर सिंह बहुत तैयारी नहीं करते हैं इस कार्यक्रम में आने के लिए, इतना कि श्लोकों का बहुत दिनों तक अध्ययन कर रहे हैं और फिर उसके बाद वैसे हम उन्हें बताते भी नहीं है जल्दी कि कितने कौन से श्लोकों पर हम बात करने वाले हैं। एक दिन दो दिन पहले ही इन्हें मालूम भी होता है, पर समय भी नहीं मिलता। पर आप हमेशा जैसा कहते हैं कि व्यवहारिक जो अनुभव हैं उनके आधार पर आप इनकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, और यही कारण है कि जो आम जनमानस है उनसे आप बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाते हैं और लोग आपको अपने आप से खुद से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये बड़ी खासियत है। तो प्रोफेसर सिंह, आपका बहुत स्वागत करते हुए जैसा पिछली बार भी आपने काफी स्पष्ट किया था, जिस तरीके से आप बताते हैं आज, जिस तरह से श्री कृष्ण फिर से अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी जैसे आलोक ने भी इसको बताया, तो यहाँ पर वह जिस तरह से बोल रहे हैं फिर से, प्रोफेसर सिंह आप अपने तरीके से बताएं कि श्री कृष्ण जब कह रहे हैं, अभी तीनों श्लोकों में इसी तरह की बातें हैं, पर यहाँ पे जैसे उन्होंने शुरुआत की है कि मेरा जो अ, दिव्य स्वरूप है, या तो लोग जो है मेरी भक्ति करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया कि अपने मन को मुझ में स्थित करके मेरी भक्ति करते हैं। यहाँ पर आप बताएं कि जैसे आपने तो बताया हुआ है कि हाँ आत्मा की बात है, पर यहाँ पर श्री कृष्ण जो है इस बात को फिर से क्यों कर रहे हैं, ये इसमें क्या कुछ अलग बात भी उन्होंने कही है? जैसे क्योंकि आप कई बार उसमें कुछ शब्दों से अलग अर्थ भी निकालते हैं अपना, इसमें जिस तरह से व्याख्या लग रहा है जैसे पिछली ही बात को तो दोहरा रहे हैं, पर क्या इसमें कुछ उन्होंने अलग से कुछ और समझाने का प्रयास किया है? तो पहले तो आप लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं हमारी, उसके बारे में थोड़ा बता दूं कि ये बात तो सही है कि मैं बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ तैयारी करता हूँ। जैसे चाहे वो भी मैं देख रहा था कुछ मुझे, मैं केमिस्ट्री की मेरी ट्रेनिंग है, इसलिए आई यूज दैट अप्रोच। लेकिन उसके पहले आप लोग जो कहते हैं ना कि हम उसी तरह से स्वयं उसी तुरंत तुरंत बात करते हैं, एक्चुअली रियलिटी है कि इसको भगवत गीता का जो अ, रूप दिया गया है, जो ये इसी एक व्यवस्था थी उसमें। उसमें उन्होंने कहा, व्यास मुनि ने कहा गणेश जी से कि आप इसको लिखिए, मैं बोलूंगा। तो गणेश जी ने कहा कि आप चुप मत होइएगा, शुरू करिए, खत्म, मतलब बीच पे बंद नहीं होना, बंद करेंगे तो छोड़ के चला जाऊंगा। इसका मतलब उन्होंने कहा जो जो घटनाओं को अगर आपको आ, कुछ सोच विचार के बोलना पड़ेगा, सोच विचार में गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो आप उसको समय लगेगा। तो अगर आप बीच में रुकेंगे, सोच सोच के बोलेंगे, तो सोचेंगे कुछ अपनी भाव भर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जैसा सत्य है उसी को उसी तरह से बोलना है। तो इसलिए ये गीता का गठन इस तरह से हुआ है। उन्होंने कहा कि आप बंद नहीं करिएगा बीच में, जैसे शुरू करिए। जो तो घटनाएं हो रही, तो जैसे कमेंट्री दे रहे हैं ना आप लोग, जो जैसे कमेंट्री हो रही वैसे देते जा रहे हो, लेकिन अब उसके बारे में सोचना समझना पड़ेगा, मैं ये कहूँ कि ना कहूँ, कि ऐसा इसका क्या फर्क पड़ता है। ये भगवान गणेश ऐसा चाहते नहीं थे, चाहते थे जो जैसा है उसको वैसा ही कहा जाए। और ये बात दूसरी है कि उन्होंने लिखने वाले को या पढ़ने वाले के लिए कहा, भगवान व्यास ने कहा, मुनि व्यास ने कहा कि आप उसको समझ के लिखिएगा। तो इसका मतलब है कि जो बाद में हमको समझदारी, पढ़ने वाले की समझदारी होनी चाहिए, लेकिन बोलने वाले को नहीं, उसको जैसा है वैसा ही लिखना चाहिए। विज्ञान में एक किसी भी दवा बनाने के लिए एक क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं, उसको कहते हैं। उसमें प्लसीबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल होता है, जिससे कि ना डॉक्टर को पता होता है ना पेशेंट को पता होता है उसको असली दवा मिल रही है या कि जो उसकी गोली दी जा रही है, देखने में वैसे ही लगती है लेकिन उसमें दवा नहीं है। क्योंकि नहीं तो लोगों को भ्रम हो जाता है। सोचिए केमिस्ट्री में ये भ्रम हो जाता है, अगर उनको पता लग गया कि मुझे दवा नहीं मिल रही, तो उन लोग उनको फायदा ही नहीं होगा। तो दे हैव डबल ब्लाइंड, मतलब डॉक्टर को भी नहीं पता, पेशेंट को भी नहीं पता। प्लेसिबो कंट्रोल मतलब जो किसी व्यक्ति को असली गोली एकदम दिखाई वैसी पड़ती है लेकिन उसमें दवा है, और किसी में दवा नहीं है। जब उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको सही मानते हैं, क्योंकि नहीं तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो इस भाव से अगर कहें, तो जैसे मैंने पढ़ा नहीं है, सही बात यह एक तो सही है कि मैंने पूरा भगवत गीता पढ़ा नहीं है। आगे की जो आप श्लोक बताते हैं मैं उसी को देखता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इंटरनेट से, जिससे वो देखने में हमको आसान हो जाए। फिर मैं उसके बारे में सोचता हूँ थोड़ा सा। अभी आज भी सोच रहा, तो अभी मैंने सोचा है कि जैसे भक्त होता है ना, उसमें
भा का तो मतलब हम शायद पहले बता चुके हैं। इसका मतलब होता है कि प्रकाश, ज्ञान, नॉलेज। लेकिन उसके पीछे जो आता है भज, जा का मतलब उसे आप कुछ क्रिएट कीजिए। भज का मतलब नहीं ताली बजा रहे हैं अपना भज रहे हैं ऐसा नहीं। इसका मतलब आपको प्रकाश मिल गया, उसको क्रिएट करके कुछ देखिए। अगर सही निकलता तो आपको सही मिला हुआ है, तो देन यू नो। जो ता है, ता भक्त, अभी मैंने आज देखा, अभी अभी मतलब 2 मिनट पहले। उसका मतलब होता है जो गुजर चुका है। मैं सोच रहा जैसे उक्त भाव व्यक्त करते हैं ना, वही सक्त होता है, व्यक्त होता है, भक्त होता है। लेकिन उसका इसमें मैंने जो देखा, मुझे बहुत इंटरेस्ट हो गया एटिमोलॉजी में, क्योंकि कुछ केमिस्ट्री से मिलता जुलता है। तो कुछ समझ में आता है मुझे, क्योंकि मैं उसको कर चुका हूँ। तो उसका मतलब हुआ जो बीत गया, तक का मतलब है आप उसको बोलिए जो बीत चुका है, मतलब वो हो चुका है। ऐसा नहीं कि सो स्पेकुलेट नहीं करना है। तो अगर आपको ज्ञान है और उसको बीत चुका, मतलब आप उसको देख चुके हैं, कर चुके हैं, तभी आप बोलिए। तब उसको भक्त का मतलब होता है, तब आता है। तो भजने का और भक्त का मतलब ये होता है। अब आपका जो श्लोक है मैं देखता हूं, तो इसमें लिखा महात्मा, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित, प्रकृतमाश्रिता। महात्मा का मतलब महाआत्मा वो। लेकिन इन्हों भगवान कृष्ण इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं कि महा मतलब मैं अपना, अपनी आत्मा की बात कर रहे हैं वो, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी आत्मा की बात हुई है। तो महात्मा मतलब यहाँ पे आत्मा की बात हो रही है। दैवी प्रकृति माश्रिता, जो प्रकृति है जिसका वो उन्होंने पंचभूत वगैरह बता दिया है। वो बोल रहे हैं कि देवी मतलब जो देवी है, या जो जो उसकी ऊर्जा है, प्रकृति की जो ऊर्जा है। देवी मतलब महाशक्ति, हमारे यहाँ तो ऊर्जा को मानते हैं, वो देवी रूप ही मानते हैं उसको। भजन, भजन अन्यन मनसो, मतलब मन को और किसी जगह में नहीं, इसी में भज करना है। इसी से जनरेट करो जो ज्ञान इससे मिले आपको, महात्मा से आपको जो ज्ञान मिले। भूतादि, अब मतलब बाकी जो भूतादि मतलब जो पंचभूत की बात है, प्रकृति की बात है, वो सब अनएंडिंग है। तो ये हमने इसमें मतलब इनका मतलब क्या है कि आप अपनी आत्मा पर ध्यान दो। उसमें जो जितनी प्रकृति की जो सारी शक्तियां हैं, सारी एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा है, उसको वहां से ही मानो कि वहीं से उनका विकास हुआ है। और उसी के ज्ञान से कुछ जो भी जनरेट करो, उसी के ज्ञान पर ध्यान देना है और किसी पे नहीं हो। और फिर आप देखेंगे कि जो भूतादि अव्ययम। अब बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें एक मुझे अभी ध्यान में आया है, भूतादि आदिम अव्ययम। भूत आदिम, आदिम हमारे आदिम बोलते हैं ना, बाबा आदिम, जिसको बाकी लोग एडम बोलते हैं। सीधे सीधे लिखा हुआ आदिम वही है आदि। भूत आदिम मतलब पीछे की बातें, जो यहाँ से आदिम बाबा आदिम आते हैं। आदिम मतलब जिसको एडम बोलते हैं, ये आपके भगवत गीता में लिखा, वो कभी खत्म नहीं होगा। मतलब वो चलता रहेगा। आदिम सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि सारी पूरी सृष्टि के लिए बाबा आदिम हमारे यहाँ के माने जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस पर ये एक विज्ञान है, इस विज्ञान को समझ लो। अगर आप समझ लोगे कि महात्मा का मतलब हमारी आत्मा है, हमारे अंदर जो आत्मा है उसकी, उसी की ऊर्जा जो प्रकृति में दिखाई पड़ती है, उसी से जो ज्ञान मिले उसी पे मन लगाओ। और जो ज्ञान उससे मिलेगा वही 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 आपको दिखाएगा कि मतलब यू हैव ऑलरेडी डन, दिस हैज बीन डन बिफोर। भूत आदिम अव्ययम, वो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा चलता रहेगा। तो इसके लिए इसको राजगुह्यम इसीलिए बोल रहे हैं कि ये तो बहुत गूढ़ बातें हैं। अब ये इसको मानने वाले ऐसा बोलेंगे कि भगवान कृष्ण कहा कि तुम मेरी पूजा करो, बाकी सबको छोड़ दो तो वो बहुत बहुत सतही बात है, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण के ही सबसे ज्यादा उदाहरण है। जो कि ये देखा जा सकता है कि इस ऊर्जा के सबके वो स्वयं उसको प्रकट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, मतलब वो अपने जीवन में उसका अभ्यास करते हैं। हम और आप सभी भी अभ्यास कर सकते हैं, इसलिए हमको बता रहे हैं।
अगला जो श्लोक है, जैसे पिछली बार, अभी पिछले श्लोक में उन्होंने भक्ति की बात की थी, अगले श्लोक में कीर्तन शब्द का भी उल्लेख है। तो वो कहते हैं कि मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, अनन्य भक्ति के साथ मेरे कीर्तन मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, मेरी आराधना करते हैं। ऐसे जो दृढ़ निश्चय से युक्त जो लोग हैं, यहाँ पर कीर्तन शब्द का अर्थ लिखा हुआ है कि जो मेरी जो दिव्य महिमा का, किसी भी ईश्वर का गान किया जाए, उसको कीर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पर कीर्तन शब्द का भी फिर उन्होंने उपयोग किया है। तो जाहिर सी बात है, जब भक्ति होती है या जब बैठकर पूजा उपासना करते हैं, तो उसमें कीर्तन भी होता है। तो यहाँ इससे आप क्या समझते हैं प्रोफेसर सिंह? यहाँ पर फिर से वह जो कह रहे हैं कि भक्ति से, प्रेम से लीन होते हैं मेरी उपासना में। तो उसको कीर्तन, सही बात है। किसी के कीर्ति को गाना, लयबद्ध करना कीर्तन होता है। जब कोई जी। चीज लयबद्ध, जैसे मान लीजिए हमने कोई सूत्र लिखा अब इसमें विज्ञान में, तो लोग उसको मान लीजिए E = mc², फिर उसको सभी लोग यूज करते थे क्योंकि याद रहता। उसका कीर्तिमान यहाँ पे सूत्र होगा, एक फार्मूला होगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो लयबद्ध किया जाता है कोई चीज, जिसे मंत्र बोल दिया गया, और उस ये कीर्तन गाने लगे, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐसा करके, या कि या कुंदेंदु तुषारहार धौला, जो भी मंत्र, श्री ओम गणेशाय नमः, गंग गंग गणेशाय नमः, तो उसको एक लयबद्ध जब कर देते हैं, तो लयबद्ध होने से क्या है कि हमारी उत्पत्ति है वो लयबद्ध है, तो हम उससे मिल जाते हैं। मतलब वो हमारे लिए याद करने का, समझने का तरीका होता है। इसको कीर्ति को इसको इस तरह से मानना चाहिए कि हम स्पंदन जो है, हमारी लयबद्धता जो है, वो उसको रेजोनेंस, जो हम कभी कभी बोलते हैं रेजोनेंस, रेजोनेट करती है, तो उसको कहते हैं कीर्ति। कीर्ति का मतलब नहीं कि आप किसी की बड़ाई करते जाओ, बड़ाई करते जाओ, अपने अंदर कोई रेजोनेंस नहीं आ रहा है, कोई उससे हम जुड़ नहीं रहे, मिल नहीं रहे, हमारे अंदर योग नहीं हो रहा है। इस सब योग भी लिखा जाता है ना इसके लिए, सबके लिए। तो कीर्तयंतों का मतलब वो समझना चाहिए कि हम लयबद्ध कर रहे हैं, इसका मतलब उससे जुड़ रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ ताली बजाए और चले आए अपना आराम से घर में सो गए, ऐसा वाली बात नहीं। क्योंकि उसका मतलब इसमें ये लिखा हुआ है, यतंतश्च दृढ़व्रता। यतंतश्च का मतलब आप लगे रहिए उसमें। यतंतश्च का मतलब, आप वहां पे क्या लिखा है, हाँ, स्ट्राइविंग, अंग्रेजी वाले में मैं देख रहा हूँ। इसका मतलब उसमें यत्न करते रहिए। तो सिर्फ कीर्ति, कीर्ति आप उसको, उससे जुड़े और उसके बाद यत्न करते रहिए, मतलब आगे बढ़ते रहिए, और उसको उसको बड़ा मान के, जो उससे जो भी मिले, नमस नमस्यंतश्च, मतलब उसको उसको ये मानिए कि हाँ, आप उसको प्रणाम कीजिए। आपके अंदर वो आना चाहिए ना, विनय, विनय भाव आना चाहिए कि हम इससे कुछ मिला हुआ है। तो नमस्तंश भक्त्या नित्य युक्ता, मतलब ये कभी खत्म होने वाली बात नहीं है। इसका मतलब आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जरूरी चीज जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फर्क डालना चाहिए, कि ये नहीं कि वही एक कीर्तन जो भी हमने याद कर लिया उसी को गाते जा रहे हैं, नहीं, आगे बढ़ते जाइए उसमें, और उससे जो मिले उसको डेली, जिसमें उसमें जोड़ते जाइए। नित्य युक्ता मतलब डेली जोड़िए, नित्य युक्ता डेली जोड़िए उसमें। और उस उपासते, उपासते का मतलब, मैं अगर फिर अपना केमिस्ट्री झाड़ रहा हूँ। उपासते मत उप का मतलब नजदीक, सत्य का मतलब बैठना। उसके नजदीक रहिए, बने रहिए, कि मतलब ये डेली आपको मिलता रहे, और उसके नजदीक बने रहे, मतलब जुड़ से जुड़े रहिए। इस ये वाली बात है। तो अब आपको सततम कि, तो इसमें ये मतलब नहीं होगा कि कीर्तन खा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, उसके बाद चले गए आराम से, लड्डू उड्डू खा के प्रसाद खा लिए और बैठ गए। ये वाली बात नहीं है इसमें। इसमें है कि आप इसको में लगे रहिए, लगे रहिए, लगे, सतत भाव बनाए रखिए। सतत भाव से बड़ा इंटरेस्टिंग है, सतत एंड यतत। एक तरफ यत्न करना, सतत का मतलब, तो ऐसा बोले, मान लिए सतत का मतलब वो बनता रहे, बनता रहे, उसको जुड़ता रहे उसको। ये असली में उसका भाव है। जिसको समझ में आएगा वो करते रहेंगे, और हमारे साधारण से जीवन में ऐसा कर सकते हैं। नहीं, कोई नहीं कि बहुत बड़े फिलासफर के साथ बैठना, ऐसा नहीं। जो भी आप जीवन में करते रहिए उसमें यही भाव लाके तो लाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब कोई समस्या नहीं होगी। भारतीय परंपरा में शब्दों के बड़े अर्थ होते हैं ऐसे, और शब्द, हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ ऐसे होता है कि लोग
वैसे पर्यायवाची शब्द भी होते हैं और एक तरीके से कई सारे शब्द होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं। यहाँ पर भजन और कीर्तन में मुझे लगता है अंतर होता होगा, क्योंकि भजन जो है जैसे भजन लोग ऐसे भी गाते हैं। भजन जो है कई जैसे अनूप जलोटा है, उनके भजन बहुत लोकप्रिय हुए। लेकिन वहीं कीर्तन जो है, कीर्तन जब किया जाता है तो कीर्तन में जैसे होता है ना, भगवान की कीर्ति गाते हैं। मुझे लगता है भजने का जैसे आपने अर्थ बताया था, जब उस तरह उस भाव से करते हैं तब शायद उसको भजन कहते हैं। और कीर्तन में भगवान की जैसे होता है ना, कीर्तन जब होता है तो रात भर भी कीर्तन चल रही है, लोग एकदम उसमें जैसे मग्न हो गए हैं, उस तरह से कर रहे हैं। तो आपके विचार से क्या भजन और कीर्तन में कुछ अंतर हो सकता है? जी, अंतर होता है। सिर्फ उसमें भजन का मतलब होता है जो ज्ञान, मतलब मैं अपने हिसाब से जो मतलब बता रहा हूँ, लेकिन अर्थ उसका लगभग वही निकलेगा। भजन का मतलब होता है कि जो ज्ञान हुआ हमारे पास आया, उसको हमने उससे कुछ किया, और जब हम उस हमको करने के बाद हमको जब आभास हो गया कि सही है, तो वो हम उसकी कीर्ति और सबको दिखाने के लिए कर रहे हैं कि देखिए ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्योंकि मैंने किया हुआ है। ये इतना ही फर्क है, बाकी लगभग मिलता जुलता है। सिर्फ ये है कि एक तो हमको ज्ञान हुआ तो हमने कुछ क्रिएट किया, और जब क्रिएट करके सबके समक्ष रखा, उसको कीर्तन कहते हैं। क्योंकि सबको दिखाने के लिए, जैसे यूजुअली भी यही होता है ना कि भाई कोई चीज हमने बनाया तो हम सबको दिखा रहे हैं, भाई देखिए ये है, ऐसा है, ऐसा है, तो वो कीर्तन हो गया। इसका जो अगला श्लोक है, आज की चर्चा का अंतिम श्लोक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें जो अर्थ लिखा हुआ है श्री कृष्ण ने, अगर सरल शब्दों में कहें तो श्री कृष्ण जो है उन्होंने भक्ति के या आराधना उपासना करने के अलग अलग मार्ग सबके लिए बताए हैं। जैसे कोई यज्ञ उपासना कर कर, जैसे पिछली बार भी उन्होंने कई कुछ पिछले अध्याय में भी उन्होंने बोला कि अलग अलग तरीके से मार्ग से मुझे प्राप्त करते हैं। कोई तप से, तपस्या से, यज्ञ से, कोई भक्ति से करता है। फिर उन्होंने बताया कि यज्ञ करके भी कुछ लोग करते हैं, और कुछ लोग जो है अ, मुझे अपने अंदर, जैसे आपने बोला, आप हमेशा कहते हैं ना ईश्वर हमारे अंदर, कुछ लोग मुझे अभिन्न हिस्सा मानकर मेरी उपासना करते हैं, कुछ लोग अपने से भिन्न मानकर यानी अलग मानकर, एक तरीके से भगवान को मानकर इस तरह से उनकी पूजा उपासना करते हैं। कुछ लोग भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, और कुछ लोग जो मेरी ब्रह्मांडीय, मेरा जो स्वरूप है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में हम हर जगह विद्यमान है और उनका इस तरह का विराट स्वरूप है, उसको मानते हुए भी मेरी उपासना पूजा करते हैं। यानी किसी भी मार्ग को उन्होंने गलत नहीं बताया है, ये नहीं बताया कि ये मार्ग जो है ठीक नहीं है। तपस्या, तप और यज्ञ करने वाले भी भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो अलग अलग मार्गों का के बारे में, या उनकी जो भक्ति का की अभिव्यक्ति है उसके बारे में जो बता रहे हैं अलग अलग, उसका तात्पर्य यहाँ पर बताने का आपके समझ से क्या हो सकता है? पहली बात तो हम लोग यज्ञ की परिभाषा बोल चुके हैं उसको। अभी भी सो फार लाइक हमने कहा है, जैसे क्लिनिकल ट्रायल में जब होता है तो हमको पहले नहीं मालूम था ये पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो यज्ञ की बात आज भी समझ में यहाँ पे वही आ रही है। ज्ञान यज्ञेन मतलब जो ज्ञान हो उसको लेके बैठना नहीं है, उसको अर्पित कर देना है और उससे के आगे बढ़ना है। तो यज्ञ का मतलब उसके ज्ञान के लिए आगे बढ़ना है, ये नहीं कि हम वहीं पे बैठे हुए हैं। प्राय लोग ये करते हैं, अपने को पगड़ी बांध के बैठ गए कि हमको तो इतना मालूम है और अब आप बाकी लोग सुनिए। ऐसा नहीं, हमको स्वयं ही इसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कि ज्ञान यज्ञेन च अपन, अब इसलिए कह रहे हैं और भी, मतलब ज्ञान के अलावा अनुभव भी हो, गाली भी हो, तकलीफ भी हो, ये सब करते रहना चाहिए। चाप्य अन्य यजंतो, यजंतो का मतलब होता है उसको वर्शिप करना, उसको जैसे यजमान बोलते हैं ना, उसको मान लेना। यहाँ पे यजंतो का मतलब है कि उसको मान लेना। तो उसको मान, माम उपासते, माम उपासते मतलब वो अपने साथ बैठिए, मतलब वो जो हमने कहा कि जो आत्मा के साथ अपने, वहां पे भगवान कृष्ण के साथ, भगवान कृष्ण से मिलने वाले नहीं है। अगर किसी को मिले तो हमको बताइएगा, हम भी मिलने वाले हैं भगवान कृष्ण से। माम उपासते के मतलब उनके साथ नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन उनका जो भाव है आत्मा वाला हमारे अंदर है, निश्चित रूप से है। आप उसके साथ बैठिए, मतलब इन सब चीजों को आत्मा से जोड़िए, आत्मा को एक साक्षी मान के देखिए। एकत्वेन पृथक तो आपको मिलेगा, तरह तरह की चीजें, एक तो भी दिखाई। एकत्वेन पृथक, इसका मतलब ये नहीं है क्या कि कोई लोग मुझे एकाकार, मतलब मेरे अंदर अपने आप को मानते हैं, कोई लोग पृथक यानी एक अलग ईश्वर के स्वरूप को पूजा करते हैं उनकी, क्या इसका हाँ, यह अर्थ नहीं? और जो दो जी। दो मतलब इनका कहने का मतलब दोनों ठीक है।
ये नहीं कि अच्छा बस सिर्फ एक ये हो गए वो तो बड़े महान हो गए क्योंकि उन जो एक बनेगा उसको पृथक दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो दिखाई पड़ेगा कि दूसरे, जब तक हम आप एक नहीं होंगे किसी से तब तक आपको पृथक वाली बात नहीं, जब पृथक को इकट्ठा करके एक मानेंगे तब असली भाव पैदा होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा बहुधा, उस तरह के बहुत सारे, विश्व तो मुखम, मतलब इस विश्व का जो मुखम है जहाँ पे हम ग्रहण करते हैं या बोलते हैं, उक्त करते हैं, ये ऐसा ही है कि एकत्वम एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा, ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो जब एकत्रित हो जाती हैं, विश्व तो मुखम, उस मुख्य के विश्व के मुख में ग्रहण होता है, मतलब उसके अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा, वहां पे जाके एक उसका एक ऊर्जा, एक तत्व बनेगा, वो सारी चीजें ऐसा ही है। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्व विश्वतो मुखम। तो इसी तरह से जो पूरे ये विश्व है, ब्रह्मांड है, ये उसी जी से बना हुआ है, ये उसका जी मतलब है। इतना मुश्किल नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल है। आप कह रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा लिखे हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा बड़ा मुझे नहीं लग रहा है। एक ज्ञान यज्ञ अगर आपको समझ में आ गया कि ज्ञान जो है यज्ञ है, यज्ञ इसलिए है कि उसको समर्पित कर देते हैं जिससे आगे बढ़ पाए, जी बस और कुछ नहीं। तो फिर आपको सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी। ये इसकी गूढ़ जो अभी आपने कहा ना, राज विद्या राज गुह्यम वाली समस्या यहाँ पे वहीं जब पहुंच जाती है, लेकिन इतना कठिन नहीं है। गूढ़ बात है इसमें, लेकिन उसको गूढ़ बात ऊपर से नहीं, ऊपर ऊपर सतही इंटरप्रिटेशन देने के से अच्छा होगा कि आप इस गूढ़ बात में जाए, लेकिन वो इतना कठिन नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि इतना कठिन है। जी जी प्रोफेसर। हमारे साथ में पूजा जी और डॉक्टर अपर्णा भी हमारे साथ में हैं, डॉक्टर बसुमाच में। पूजा जी, आप कोई प्रश्न पूछना चाहती हैं या कुछ कहना चाहती हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आपने बोला कि भजन को क्रिएट कीजिए, मीन्स हम जो हमने पाया है उसका गुणगान करें और दूसरों को भी उसके साथ जोड़े, ये है भजन को क्रिएट करना। भजन का मतलब आपको ज्ञान मिले जो, उससे कुछ क्रिएट कीजिए। आप जैसे आपको ज्ञान मिल गया कि आप जो भी बच्चों को, बच्चों के साथ किस तरह से रहते हैं, तो ये नहीं कि बस वहीं आप छोड़े, आप दूसरे के बच्चों को ऐसा बोलिए, सारे लोग उसमें कि देखिए हमको इतना ज्ञान मिला, माताओं का ज्ञान ये है, माताएं इकट्ठा होंगी तो वो बताएंगी संसार इस तरह से बनता है। तो ये है मतलब आपको जो ज्ञान मिला उसको आप कुछ क्रिएट कीजिए अपने बच्चों में। आपने देखा दो तीन को, जो भी आपके जितने बच्चे हों, तो हाँ हाँ ऐसा तो होता है, बच्चे ऐसा ऐसा करते हैं, फिर उसके बाद और लोगों को बताइए देखिए बच्चों को इस तरह से ध्यान देना चाहिए। वो कीर्ति वाला हो जाएगा, और ये पहले वाला जो क्रिएट किया आपने, क्योंकि आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि आपने स्वयं देखा हुआ है, ज्ञान आपको मिला, उसको आपने करके देखा। तो ये सभी के लिए आवश्यक है, हमारे लिए भी आवश्यक है। चाहे वो हम बच्चों का नहीं, हम मान लीजिए हम कोई प्रोटीन पे काम करते हैं, हमने प्रोटीन के कैरेक्टरिस्टिक देखे, अच्छा दूसरी वाली प्रोटीन के उसमें फर्क भी दिखाई पड़ेगा, ये नहीं कि एग्जैक्टली वही होगा, तो पता लगेगा अच्छा एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, ये भी एक ज्ञान हो गया। फिर हम उसको शेयर करेंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, आपकी प्रोटीन ऐसी है, आपकी प्रोटीन ऐसी है, इसलिए आपको ऐसा हो रहा है, क्योंकि सब अलग अलग होता है, ये भी ज्ञान हो गया। तो भजना मतलब भजना और कीर्ति में वही फर्क है। वो कहा भी जाता है ना कि जब हमें जीवन में कोई भी, प्रोफेसर सिंह हमेशा कहते हैं कि, और ऐसा सत्य भी है शाश्वत, कि यदि हमें कोई ज्ञान होता है या हमें जीवन का कोई भी अनुभव है, समझ रहे हैं हम बातों को, या हमें एक्सपीरियंस हो रहा है जीवन में, उसको अगर हम समाज के कल्याण के लिए, दूसरों के भलाई के लिए भी अगर उसको हम लगाते हैं, तभी वह ज्ञान सही मायने में उसका कोई अर्थ निकलता है। हमने जीवन में जो भी कुछ सीखा है, दूसरों की भलाई, दूसरों के हित के लिए अगर हम उसको करते हैं, जैसे पूजा जी का आपने जैसे कहा कि उनको जो अनुभव है, यदि वह दूसरों से शेयर करते हैं, मैं एक महिला हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, या मुझे और भी दूसरे जो अनुभव है, तो मैं अगर उससे प्रयास करूं कि दूसरों का किसी तरीके से कुछ हित हो सकता है, कहीं ना कहीं तभी हमारा जो जीवन है या हमारा जो अनुभव है वह सार्थक होगा, जी, प्रोफेसर परहित सिंह। सरिस धर्म नहीं भाई, सबसे बड़ा धर्म है दूसरों के हित करने के सोचना। दूसरों के हित करने सोचने से अपना ज्ञान बढ़ता है। जो दूसरों के अपना ज्ञान को छुपाने के मतलब अपना ही ज्ञान अपने ही से छुप जाता है, हमारे पास भी नहीं रहता है। जी जी प्रोफेसर सिंह। डॉक्टर अपर्णा हमारे साथ में है, अगर कुछ कमेंट करना चाहे या कोई प्रश्न है उनका संक्षेप में। जी मैं सिर्फ इतना, एक जैसे अभी भजना पे, भजन करने पर ये बात हो रही है, तो उसी बात के अंदर एक कई बार एक हम भजन सुनते हैं,
ध्यान नहीं मुझे किसका, तो भजमन भजमन ऐसा करके वो बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि मन में जो, जैसे जो हमने सीखा या जो हम ग्रहण कर रहे हैं, तो उसी को जो बार बार हम मन में चिंतन करते रहे, शायद उसको भी भजना कह सकते हैं सर। जी जी, मतलब यहाँ पे लेकिन यह क्रिएशन जरूर होना चाहिए। भजमन हाँ, मतलब मन मतलब जो अपनी है, सेल्फ हाँ थिंकिंग वो मन चल जो रही है है। वो सिर्फ दौड़ता रहता है, लेकिन वो क्रिया नहीं होती है। तो वो कह रहे हैं भजमन मतलब याद दिला रहे हैं, मन जरा भज, मतलब क्रिएट करो कुछ, ये नहीं तो याद कर लोगे सब चीजें। वो आपके संस्कृत में आ जाता है ना कि वो संस्कृत वाले याद कर लेते हैं, बोले कि ठीक है अब हो गया मेरा, तो मंत्र भज लिए, मंत्रोच्चारण कर लिए। नहीं, मंत्रोच्चारण करके उसका अभ्यास करना चाहिए। तो इसलिए मन को भज, जो आप कह रहे हैं कीर्तन भजन लोग गाते हैं, वो याद दिला रहे हैं मन भज, मतलब कुछ जो ज्ञान है उसका कुछ आगे बढ़ा। वहां भजन भजने का मतलब ये हुआ। जी जी। जी जी। और दूसरा मैं ये कहना चाहती थी सर, जो अभी अंतिम श्लोक में हम चर्चा कर रहे थे, उसमें जो शब्द की यदि मैं बात करूं कि एक ही, उसके अंदर एक भी है और पृथक भी है और बहुधा भी है। तो ये एक तरह से वो वाली बात नहीं है जो हम एको हम बहुश्यामी वाली बात करते हैं बिल्कुल वेद में, बिल्कुल, बिल्कुल सही, कि बिल्कुल सही। एक होते हुए भी, अलग अलग होते हुए भी हम बहुतों की रचना करना, इस तरह से अगर हम इसमें अपना। एक ये बात होती है ना वरना, कि जाकी रही, जैसे डॉक्टर सिंह बोलते, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम यदि भगवान को अपने अंदर मानकर, जैसे प्रोफेसर सिंह हमेशा बोलते हैं कि हमारे ईश्वर हमारे अंदर है, अगर हम भगवान को अपने अंदर मानकर उस भाव से भगवान की भक्ति, यानी हम अपने आप को समझते हैं कि हाँ हम जो कर रहे हैं उसमें ही भगवान की भी मर्जी है। और दूसरा एक होता है कि अलग स्वरूप भगवान का, जैसे श्री कृष्ण का एक स्वरूप है, महादेव का एक स्वरूप है, राम जी का एक स्वरूप है, उसको मानकर यदि भी हम उसमें भक्ति करते हैं और उनसे हम कुछ सीखने का, उनके जीवन से या उनका जो भी, उनके जो गुण हैं, उनके जो कार्य हैं, उनसे कुछ सीखने का प्रयत्न करते हैं, वह भी भक्ति का एक मार्ग है। तो कहने का मतलब कि ईश्वर को की प्राप्ति के मार्ग भले ही अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी मंजिल हमारी है, वह मुझे लगता है कि एक वही भगवत प्राप्ति जो है, परमात्मा की प्राप्ति है। प्रोफेसर सिंह अगर कुछ इसमें जोड़ना चाहें। परमात्मा के प्राप्ति मतलब हमको आत्मज्ञान हो जाता है, बात सही है। जी तो ये को हम बहुत से, हमें बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि ऐसा सत्य है। हम यहाँ पे 5 लोग हैं और अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, ज्ञानेंद्रियों के हिसाब से तो अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम सब अलग अलग हैं, लेकिन उसमें एकता कैसे आएगी? एकता आएगी जब हम अपने अंदर जाएंगे, सभी लोग अपने अपने अंदर में जाएंगे, तो हमको आत्मभाव पैदा होगा। उस आत्मभाव में कोई फर्क नहीं है, ये एकत्व तो वहां पे आएगा। लेकिन जब तक आप पृथक देखेंगे नहीं, तब तक आप एकत्व की बात ही नहीं होती। तो आप आंख बंद कर लीजिए, बोलिए सारा संसार भाई नहीं, तो ये भी ऐसा हो सकता है। उसको कहते हैं लोग, वो कुछ एक एनिमल है ना, वो जाके अपनी गर्दन उसमें मिट्टी में क्या कौन सी चढ़, कोई चिड़िया है, वहां पे जाके वो अपने को पुट्स, वो अपने को अपने अपने गर्दन को ही मिट्टी में झुका लेते, कोई सारा संसार खत्म उसके लिए। तो अगर हम ऐसा चाहें, ऐसा करेंगे, तो हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। नहीं, हमको ऐसा करना है कि हम, ये सारा संसार अलग है, पहले हम अपने अंदर जाएं। ये बहुत बड़ी जर्नी है। अगर वहां पे कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ देखेंगे समझेंगे, धीरे 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 आप जाके आपके आत्मभाव पैदा होगा। जब आत्मभाव पैदा होगा तो हमारे आत्मभाव और आपके आत्मभाव में कोई फर्क नहीं, वहां पे एकत्व आ जाएगा। ऐसा करके जी देखे। कोई विरोध करता तो कोई हमको परेशानी नहीं। अगर कोई कहता नहीं नहीं वाहियात की बात कर रहे हैं आप, तो ठीक, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो मेरा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। इसलिए जितने लोग गाली भी दें, समझिए प्रणाम करके कि बहुत अच्छा कर रहे हो, कम से कम ये तो मैं अपने लिए कभी नहीं सोच सकता था जो तुम बोल रहे हो। तो ये भी एक रूप आ गया। तो वो बहुधेन वाला, बहुधा वाली बात आ गई हमारे आपके लिए। अगर आपको जितना भी मिल सके, अच्छा बुरा दोनों, दुखे सुखे समो कृत्वा लाभा लाभ हो जाए जय, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जब आप सीखने के चक्कर में है, तो मैं उदाहरण देता हूँ। मैं टॉक्सिन पे, ऐसे टॉक्सिन पे काम करता हूँ जो लोग डरते थे। अब उसका एक कारण है, मतलब इस तरह से था कि हमारे जो एडवाइजर जो थे, जो पहले जिससे मैंने सीखा इसको कुछ कुछ के बारे में, उन्होंने इस टॉक्सिन का नाम नहीं लिखा था साइंस मैगजीन में जब उन्होंने एडवर्टाइज किया था, क्योंकि लोग अप्लाई नहीं करते थे, डरते थे। लेकिन मैं ऐसे टॉक्सिन के साथ काम करता हूँ, इससे और बुरी चीज क्या हो सकती है? तो अगर उसके साथ मैंने देख लिया कि उसको अच्छे से समझ लीजिए, तो वही दवा बन जाती है, वही टॉक्सिन दवा बन जी जाती है। तो इसका मतलब इस संसार में कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं, कुछ भी करता है बहुत अच्छी बात है। अगर आपने सीखने उसका तरीका, मैं जो मुझे अभी तक अनुभव है, अगर आप सीखने के चक्कर में लग जाए, कोई गाली भी दे, कोई आपको मार भी दे,
तो सोचिए कम से कम हम बचा सकते थे अपने, थोड़ा और मजबूत हो सकते थे। ये उस सीखने के चक्कर में है, तो हमारे लिए वो सब उपयुक्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए सुर यहाँ असुर, इसीलिए सुर असुर हरदम होते हैं, दोनों होंगे, बिना दोनों के काम नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर मेरे दिमाग मन में आ रहा था कि कहीं यह कार्यक्रम कोई चोर अगर देख रहा होगा, वो सोचेगा कि मैं तो जो कर रहा हूँ मेरा ठीक है, भले लोग मुझे गाली दें, मैं जो कर रहा हूँ मैं वही करूंगा, तो हाँ वो ठीक है, उसको अपने कर्म के हिसाब से। कहीं बलराम सिंह के पास पड़ जाएगा तो पिटेगा, यही चक्कर है, इतने चक्कर है, और कोई बात नहीं होगा। मेरे मेरे कुछ दोस्त मुझे, हम लोगों को बोलते थे, हम कॉलेज में पढ़ते थे तो, कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की करके, फिर वो जो उनका मन, मतलब ठीक है लोगों को बोलने दो, वो तो उपदेश देते हैं, हम तो वही करेंगे जो हमको ठीक लगता है। लेकिन हाँ इस बात का भी यदि ज्ञान होना, अगर उन्हें, अगर इस जन्म में इस बात का ज्ञान होता है जो वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है समाज के लिए, या इस विश्व के लिए, या हमारे आसपास के परिवेश के लिए, तो अच्छा है। यदि नहीं सीखेंगे तो किसी और तरीके से भगवान जो है वह कोई ना कोई ऐसा उपाय होता ही जरूर नहीं कि देंगे। नहीं सीखेंगे। एक दिन बोर हो जाते हैं लोग करते करते ना कोई काम फिर कुछ और करने लगते हैं, अपने आप ही बोर हो जाते हैं। अरे ये तो बहुत हो गया है, ऐसे करते करते थक जाते हैं। यही प्रकृति है कि आपको कुछ और करना पड़ेगा, आप अच्छा, ऐसे नहीं। लेकिन ऐसा कभी यदि हो कि कोई व्यक्ति कर रहा है सामने में, कोई भी यहाँ पर हम सभी इकट्ठा हैं, तो यदि कोई ऐसा काम कर रहा है पर उसे नहीं इस बात का अनुभव है, या भान नहीं हो रहा है उस बात का, वो रियलाइज नहीं कर रहा है कि जो वो कर रहा है वो ठीक नहीं है, तो आपने मुझे जो कहा है मैं वही बात याद रखती हूँ कि हो सकता है इस जन्म में उसको इस बात की अनुभूति ना हो, या हो सकता है बहुत अंत समय में उसको इस बात का ज्ञान हो, और या नहीं तो अगले जन्म में फिर ज्ञान होगा। समय, आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया, समय होत बलवान बलवान। वो समय सिखा देता है। मतलब कोई बहुत आप मतलब कुछ मस्ती ही मस्ती करते रहिए, कर बोले किसी को बोले तो मस्ती करो और कुछ करो नहीं, मतलब 24 घंटे मस्ती करते रहो देखो कैसे बोर हो जाएगा बोलेगा कि नहीं नहीं मैं कुछ और करूंगा। तो ऐसा कुछ होता ही नहीं किसी के साथ। ये सत्य है, अटल सत्य है कि समय जो है चीजों को, आपने जैसे कहा ना, ऐसा समय समय आएगा एक दिन कि जो कुछ और करेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भी कहीं कह दे कि कोई, तो कोई चीज परमानेंट है ही नहीं है, कोई चीज परमानेंट नहीं। एक ही परमानेंट है, वो है आत्मा। जब आत्म भाव में आप पहुंच जाएंगे वही परमानेंट है। उसमें कोई भाव ही नहीं रह जाता, बाकी कुछ करने धरने का कुछ रह ही नहीं जाता, सब कुछ हम सब एक हो जाते हैं। यही यही जी संदेश मुझे लगता है कि यही संदेश है। जी जी प्रोफेसर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में। आप जुड़े, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हमारे सबके साथ में हुई हैं, और हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े यूट्यूब के माध्यम से जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, अभी मैं कोई प्रश्न ऐसा देख नहीं रही हूँ, कुछ कमेंट्स आते हैं, लेकिन यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम के बाद ये जो सारे कमेंट्स इस दौरान किए जाते हैं वह डिलीट हो जाते हैं स्वतः ही। तो यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखें। अगले कार्यक्रम में, अगले एपिसोड में हम उन बातों को जरूर यहाँ पर लेंगे, और आपके प्रश्न को भी हम लेंगे। बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोफेसर बलराम सिंह जी, आपको बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर वसंत माचवे हमारे साथ में जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर माचवे। श्रीमती पूजा नारंग जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अपर्णा धीर, आप भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आलोक कुमार द्विवेदी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले एपिसोड में भी बातें होंगी राज विद्या योग पर, क्योंकि इसमें 34 श्लोक हैं और अभी 15 श्लोकों पर हमारी बात हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में फिर आप सभी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।